हर रोक दफा। तो नाज़रीन एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात अबतर हुए हैं कल के अनाउंसमेंट के बाद, या जिस तरह से कल एडवाइज़री जारी की गई है उसके बाद हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं। जो सयाह हैं वो वहाँ से वापस आ रहे हैं, जो यात्री हैं अमरनाथ यात्रा को भी कैंसिल कर दिया गया है। यात्री भी अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। जम्मू बेस कैंप को भी खाली करा लिया गया है। एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो होटल में सयाह रुके हुए हैं वो भी वहाँ से वापस हो रहे हैं। जो गैर मुल्की सयाह हैं उन्होंने भी वहाँ से वापसी शुरू कर दी है। और नाज़रीन आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की थी। मौजूदा सूरत हाल जो है कल की एडवाइजरी के बाद जो मौजूदा सूरत हाल उस ताल्लुक़ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस ताल्लुक़ से बात करते हैं अपने नुमाइंदे शब्बीर अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर, उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की, गवर्नर ने क्या कुछ खास कहा इस मौके पर? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया अपनी मुलाकात के बारे में, जी। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि 370 35A या रियासत की को 3 हिस्सों में बांटने के मामले पे कोई भी ऐसा उनकी दानिश में, उनकी नॉलेज में मामला नहीं है। यानी जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है इसका इन 3 मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं यही 3 चीजें यहाँ पे गश्त कर रही थी। या 35A को हटाने की बात की जा रही थी, 370 को हटाने की बात की जा रही थी, या रियासत को 3 हिस्सों में बांटने की बात की जा रही थी। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इन 3 मामलों में गवर्नर की दानिश में कोई बात नहीं है। तो इस मामले पे गवर्नर ने ये भी कहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक बयान के जरिए ये साफ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों में ये बात साफ आए कि किसी तरह की कोई कशीदगी नहीं फैले। और ये जब हमने उमर अब्दुल्ला से कहा कि क्या वो इस बात से वो यकीन उनको हो गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, जहाँ तक गवर्नर का ताल्लुक है तो हम चलो मान लें, लेकिन हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट से कोई ऐसा बयान आ जाए जिससे लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि ये इन मामलों पे 370 या 35A या रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करने के मामले पे कोई बात नहीं होगी। और जो मेंबर पार्लियामान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो सोमवार को ये मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे और चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले पे बात करे और कोई बयान दे और साफ करे ताकि यहाँ पे जो कशीदगी फैली है वो दूर हो जाए। बिल्कुल शब्बीर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि कल से जो एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद से हालात ऐसे अबतर होते जा रहे हैं। वहां पर सयाह वहां से पूरी तरह से एक तरह से कश्मीर को खाली कर रहे हैं। जो टूरिस्ट हैं वो निकल रहे हैं, जो यात्री हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन मरकज इस पे पूरे मामले पर खामोश बना हुआ है, खामोश तमाशाई बना हुआ है। तो क्या जो जानकार हैं जम्मू कश्मीर पे जो नजर रखते हैं उनका क्या कहना है, किस तरह का रद्द-ए-अमल है? क्या वाकई किसी बड़ी कार्रवाई के मूड में है मरकज? आजम, यही सवाल यहाँ पे है, हर किसी के लब पे यही सवाल है कि आखिर अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है तो फिर मरकजी हुकूमत की किसी वजीर को इतनी कशीदगी फैली हुई है, यहाँ से सयाहों को निकाला जा रहा है, यहाँ से जो यात्री थे उनको वापस किया जा रहा है। यात्रा का जो वक्त है वो अभी बाकी है, 14 अगस्त तक यात्रा होनी थी, यात्रा को बीच में ही रोका गया। इतना बड़ा फैसला हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पे कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? इसके बजाय सिर्फ ये कहा गया कि कोई किसी तरह के मिलिटेंट खतरों की बात की गई है। लेकिन इतना क्या बड़ा मिलिटेंट खतरा है? यहाँ पे लोग बहुत परेशान है और जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं उनकी जहन से बाहर है। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या हो सकता है, उन्होंने कहा अगर उसे पता होता, हालांकि वो कितने वक्त तक रियासत के वजीर आला रह चुके, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो 2 या 3 बार वजीर आला रहा है जम्मू कश्मीर का, उसकी समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो एक आम इंसान की समझ में कैसे आए? जी बिल्कुल। तो शब्बीर, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या वाकई पूरे तरह से सयाह जो इस वक्त वादी छोड़ने के मूड में है या वादी छोड़ रहे हैं? आजम, हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे टूरिस्ट
जो निकलना नहीं चाहते। हमने बात कराई थी एक बेल्जियम की टूरिस्ट जी, जी, जी। थी, उसने कहा कि मैं डल लेक में थी, हमें पुलिस आ गई और हमसे कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। वो कल ही यहाँ आई थी, वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी और कह रही थी कि मैं यहाँ पे रुकना चाहती थी, लेकिन मुझे कहा गया। इसी तरह जो यात्री हैं उनको निकाला गया है। जो जनूबी कश्मीर का इलाका है, यहाँ जो भी शख्स है जो बैरूनी रियासत है वो परेशान, जो रियासत के लोग तो परेशान हैं ही, क्योंकि उन्हें जो भी अगर कुछ होता है तो वो उन्हें ही झेलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बाहर के हैं, यहाँ पे मैं आपको आजम बताऊं, सिर्फ यहाँ पे सयाह ही नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के कोने कोने में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, उनके पैसे ठेकेदारों के पास हैं, वो परेशान हाल है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे जाएं। हालांकि जो एसआरटीसी है उन्होंने एनआईटी के कुछ तलबा के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया था, उन्हें सुबह 6 बजे निकाला गया और कुछ सयाहों को गुलमर्ग वगैरह से एसआरटीसी के बसों के जरिए निकाला गया, लेकिन वो उनके पास इतना ज्यादा फ्लीट नहीं है कि जिस तादाद में यहाँ लोग हैं उनको वो मैसर कर सके। किराया बहुत ज्यादा है, एयर टिकट्स बहुत ज्यादा है, एयरपोर्ट बहुत छोटा है, और जो यहाँ की जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में तो हम आपको बताते रहे कि वो वहाँ पे उसकी हालत कितनी बुरी है, अक्सर बंद रहता है। जी बिल्कुल, का माहौल रहा होगा। जो लोग सड़क के रास्ते से अभी जा रहे हैं, जी जी, लोग परेशान हैं, आपाधापी में निकल रहे हैं, और जो मकामी लोग हैं वो बहुत परेशान है। आजम इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो मकामी यहाँ के लोग हैं, कल से ही आप अगर आज देखेंगे जो एटीएम है वो बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं, लोगों ने पैसे निकाल के पूरे पैसे निकाल दिए वहां से बाहर। आपाधापी में पता नहीं क्या होगा, हर कोई ये सवाल पूछता है कि क्या होने वाला है। उन्हें जब सफाई नहीं मिलती तो लोग फिर कशीदगी फैल जाती है, एक टेंशन क्रिएट होता है। दुकानों से ग्रोसरी खरीदी है, लोगों ने जमा कर रहे हैं घरों में, तेल पेट्रोल की जो सेंटर है जहाँ से पेट्रोल बिकता है वहां पे बड़ी बड़ी लाइनें कल रात तक थी, 2:30 बजे 3 बजे तक, और आज तो वो खाली पड़े हैं। वहां से तेल भी नहीं मिलता, कई जगहों पे, कुछ जगहों पे अगर मिलता भी है वहां पे लाइनें हैं। मेन स्ट्रीम लीडर परेशान है, अलहदगी पसंदों की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल अभी नहीं आया है, पूरी वादी परेशान है। और यहाँ के मेहमान जो आए थे, जो इन वादियों का मजा लेने आए थे, जो हर साल आते हैं और जिनके आने पे काफी लोगों का कारोबार है, वो परेशान है। तो पूरी रियासत को एक तरफ से क्योस में धकेल दिया गया है। क्यों, इसका जवाब देना अभी किसी के पास सरकारों को बाकी है। मुझे लगता है जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसका सही जवाब मरकजी सरकार का ही वज़ीर दाखिला दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज